अष्टवक्र उवाच कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्य वा एवं ज्ञातव्येऽनिर्वेदात् भवत्यागपरोव्रती। अष्टवक्र ने कहा, किया और अनकिया कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए, इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार में उदासीन निर्वेद होकर अव्रति और त्याग परायण हो। कृता कृते च द्वंद्वानि कदा शांतानि कस्य वा एवं ज्ञातवे निर्वेदाद्भव त्याग परो अव्रति। बहुत बहुमूल्य सूत्र है। एक एक शब्द को ठीक से समझने की कोशिश करें। किया और अनकिया कर्म। मनुष्य उससे ही नहीं बंधता जो करता है, उससे भी बंध जाता है जो करना चाहता है। किया या नहीं, इससे बहुत भेद नहीं पड़ता। करना चाहा था तो बंधन निर्मित हो जाता है। चोरी की या नहीं, अगर की तो अपराध हो जाता है, लेकिन न की हो तो भी पाप तो हो ही जाता है। पाप और अपराध का यही भेद है। सोचा तो पाप तो हो गया, कोई पकड़ नहीं सकेगा, कोई अदालत, कोई कानून तुम्हें अपराधी नहीं ठहरा सकेगा। अपने घर में बैठ के तुम सोचते रहो डांके डालना, चोरी करनी, हत्या करनी, कौन नहीं सोचता है। विचार पर समाज का कोई अधिकार नहीं जब तक कि विचार कृत्य ना बन जाए। इस कारण तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि विचार करने में कोई पाप नहीं, क्योंकि तुमने विचार किया तो परमात्मा के समक्ष तो तुम पापी हो ही गए। तुमने सोचा इतना काफी है, तुम तो पतित हो ही गए। विचार की तरंग उठी, न बनी कृत्य, इससे भेद नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे भीतर तो मलिनता प्रविष्ट हो गई। किया तो अपराध बन जाता है, न किया, सोचा तो भी पाप बन जाता है। और अपराध से तो बचने के उपाय हैं, क्योंकि कानून, अदालत, पुलिस, इनसे बचने की व्यवस्थाएं खोजी जा सकती, खोज ली गई हैं। जितने कानून बनते हैं उतना कानून से बचने का उपाय भी निकल आता है। आखिर वकीलों का सारा काम ही वही है। लेकिन जहां विचार का संबंध है वहां कोई तुम्हें बचा ना सकेगा। यहां तुमने विचार किया कि तुम पतित हो ही गए। ऐसा अगर होता कि अभी तुम विचार करते और कई जन्मों के बाद पतित हो, तो बीच में हम कोई उपाय खोज लेते, रुष्वत खिला देते। ऐसा कोई उपाय नहीं। विचार किया कि तुम पतित हुए। तुमने देखा जब तुम भीतर विचार करते हो क्रोध का, तो तुम्हारे लिए तो क्रोध घट ही गया। तुम तो उसी में उबल जाते हो, तुम तो जल जाते हो, तुम तो दग्ध हो जाते हो। फिर तुमने क्रोध किया या नहीं किया ये दूसरी बात है। भीतर भीतर तो छाले पड़ गए, भीतर भीतर तो घाव हो गए। वो तो क्रोध के भाव में ही हो गए। क्रोध में ही क्रोध का परिणाम है। इसलिए परमात्मा को धोखा देने का उपाय नहीं। उसने परिणाम को कारण से दूर नहीं रखा है। आग में हाथ डालो तो ऐसा नहीं कि इस जन्म में हाथ डालोगे और अगले जन्म में जलोगे। हाथ डाला कि जल गए। विचार से मनुष्य पाप करता है, और जब पाप को कृत्य तक ले आता है तो अपराध हो जाते हैं। अपराधों से तो बचने का उपाय है, लेकिन अगर तुमने सोच लिया बुरा विचार तो बस घटना घट गई। अब बचने की कोई सुविधा न रही। जो होना था हो गया। अष्टावक्र कहते हैं किया और अनकिया कर्म।
और द्वंद्व, सुख और दुख का संघर्षण किसके कब शांत हुए? बड़ी अनूठी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम इनको शांत करने में मत लग जाना, अन्यथा और अशांत हो जाओगे। ये कब किसके शांत हुए? सुख दुख कब किसके शांत हुए? सुख दुख तो चलते ही रहेंगे। और विचार भी किए अनकिए कर्मों से भी बिल्कुल छुटकारा नहीं हो सकता। तुम कैसे छुटकारा करोगे? विचार तो उठता रहेगा, क्योंकि विचार भी जीवन का अनुषंग है। जब तक श्वास चलती तब तक विचार भी उठता रहेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या इसका अर्थ हुआ कि आदमी के शांत होने का कोई उपाय नहीं? नहीं, उपाय है। उसी उपाय की तरफ इंगित करने के लिए अष्टावक्र कहते हैं कि पहले ये समझ लो कि कौन कौन से उपाय काम नहीं आएंगे। छोड़ के भागना काम नहीं आएगा, कर्म से बचना काम नहीं आएगा, विचार से लड़ना काम नहीं आएगा। कृता कृते चाद्वंदानी कदा शांतानी कस्यवा। तू मुझे बता जनक, किसके कब विचार शांत हुए? किसके कब द्वंद्व दुख शांत हुए? जीवन द्वंद्व से चलता है। जो निर्द्वंद हुआ वो तत्क्षण गिर जाएगा। इसलिए तो परमात्मा तुम्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जो भी दिखाई पड़ता है वो द्वंद्व से घिरा होगा। जहां द्वंद्व गया वहां दृश्य भी गया, वहां व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। जीवन तो उसी अदृश्य का दृश्य होना है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं किया अनकिया कर्म द्वंद्व किसके कब शांत हुए। तो इस उलझन में मत पड़ जाना कि इनको शांत करना है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं मन में बड़ा क्रोध है, इसे कैसे शांत करें? मैं उनसे कहता हूं झंझट में मत पड़ो। क्रोध को कौन कब शांत कर पाया है? तुम तो साक्षी भाव से देखो, जो है सो है, और देखते से ही शांत होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये शांति बड़ी और है। इसका ये अर्थ नहीं है कि तरंगें नहीं उठेंगी, तरंगें उठती रहेंगी, लेकिन तुम तरंगों से दूर हो जाओ। तरंगें उठती रहेंगी, लेकिन इन तरंगों से तुम्हारा तादात्म्य टूट जाएगा। तुम ऐसा ना समझोगे ये तरंगें मेरी हैं। भूख लगेगी तो तुम ऐसा ना समझोगे मुझे भूख लगी, तुम समझोगे शरीर को भूख लगी। पैर में कांटा चुभेगा तो तुम समझोगे शरीर को पीड़ा हुई। विचार तो उठेगा, तुम में भी उठता है, महावीर में भी उठता है। तुम में उठता है अरे मुझे पीड़ा हुई, महावीर को उठता है अरे शरीर को कांटा गड़ा। जब तुम मरोगे तो तुम्हें विचार उठता है मैं मरा। जब रमण मरते हैं तो उन्हें विचार उठता है ये शरीर के दिन पूरे हुए। मृत्यु तो होगी ही, वो तो जन्म के साथ ही बंधा है द्वंद्व। इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार में उदासीन होकर अव्रति और त्याग परायण हो। एक एक शब्द कोहिनूर जैसा है। इस प्रकार निश्चित जानकर, एवं ज्ञातवे, ऐसा जानकर। निश्चित जानकर का क्या अर्थ है? सुनकर नहीं, किसी और के जानने से उधार लेकर नहीं, ऐसा जीवन का अवलोकन करके, ऐसा जीवन को देख कि द्वंद्व यहां रुक कैसे सकता है, यहां विचार समाप्त कैसे हो सकते। सागर की सतह पर तो चलती ही रहेंगी तरंगें, हवा के इतने झकोरे हैं। सूरज निकलेगा, बादल आएंगे, हवा चलेगी, तूफान उठेंगे, सतह पर तो सब चलता ही रहेगा। इतना ही हो सकता है कि तू सतह पर मत रहे, तू सरक के अपने केंद्र पर आ जा। प्रत्येक के भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई तरंग नहीं पहुंचती, वही तुम्हारा केंद्र है, वही तुम्हारा स्वरूप है। उस गहराई में ही तुम्हारा वास्तविक होना है। इस प्रकार निश्चित जानकर, एवं ज्ञातवे, ऐसा जानकर। मगर ये मैं कहूं इससे न होगा, अष्टावक्र कहें इससे भी न होगा, वेद कुरान कहते रहे हैं, कुछ भी नहीं होता जब तक तुम न जानोगे, जब तक ये तुम्हारी प्रतीति न बनेगी। ज्ञान मुफ्त नहीं मिलता और उधार भी नहीं मिलता।
जीवन के कड़वे मीठे अनुभव से मिलता है। जीवन जी के मिलता है। जीवन को जीने में जो पीड़ा है, तप है, उस सब को झेल के मिलता है। ऐसा निश्चित जानकर आदमी इस संसार में उदासीन हो जाता है। उदासीन शब्द बड़ा प्यारा है। आसीन का मतलब तो तुम समझते ही हो, बैठ जाना, आसन। उदासीन का अर्थ है अपने में बैठ जाना, अपनी गहराई में बैठ जाना, ऐसे सरक जाना अपने भीतर की जहां बाहर की कोई तरंग न पहुंचती हो। मैं अपने भीतर सरक गया। इस भीतर सरक जाने का नाम है उदासीन। अपने भीतर बैठ गए। भूकंप आएगा तो शरीर तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा मन तक जा सकता है। इससे पार भूकंप की कोई गति नहीं। तुम्हारी आत्मा में भूकंप के जाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि उन दोनों के होने का ढंग इतना अलग है कि एक दूसरे का कहीं मिलन नहीं हो सकता। भूकंप आएगा तो शरीर पर तो निश्चित परिणाम होगा, क्योंकि शरीर इसी मिट्टी का बना है, इसी भूमि का बना है जिसमें भूकंप आया है। दोनों की तरंगें एक हैं, दोनों एक ही धातु से निर्मित है, एक ही द्रव्य से निर्मित है। तो पूरी भूमि कप रही हो तो तुम्हारा शरीर ना कपे, ये नहीं हो सकता। शरीर तो कपेगा। यही तो कहते अष्टावक्र कि अरे पागल, कौन कब शांत हुआ, कौन कब सुख दुख के पार हुआ। एक सीमा तक तो सब कपता ही रहेगा। भूकंप आएगा तो महावीर को भी आएगा। कोई तुम्हारा शरीर ही थोड़ी टूटेगा। अगर महावीर होंगे तो उनका शरीर भी टूटेगा। शरीर तो मिट्टी का है, तो मिट्टी के नियम काम करेंगे। और जब भूकंप आएगा और शरीर टूटेगा तो मन भी विचलित होगा, क्योंकि मन तो शरीर का गुलाम है, क्योंकि मन तो शरीर का सेवक है, क्योंकि मन तो शरीर का ही अपने को बचाए रखने का एक उपाय, अपनी सुरक्षा है। जब भूख लगती तो मन कहता भूख लगी, क्योंकि शरीर अबोल है, गूंगा है, तो उसने एक बोलने वाले का सहारा ले रखा है। प्यास लगती तो मन कहता प्यास लगी, शरीर कह ना सकेगा। शरीर में घटना घटती है, मन में अंकन होता है। मन और शरीर का संयोग है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं मन और शरीर, इस तरह दो चीजों की बात नहीं करनी चाहिए। मनो शरीर एक ही घटना है, उसका एक बाहर का हिस्सा है, एक भीतर का हिस्सा है। तो अब नवीन मनोविज्ञान में शरीर और मन ऐसे दो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, या तो मनो शरीर का प्रयोग किया जाता, साइकोसोमेटिक। दोनों संयुक्त हैं। इसलिए जो शरीर में घटता है उसकी तरंगें मन तक पहुंच जाती। सच तो यह है कि शरीर में घटा नहीं की तरंगें पहुंच जाती, कभी कभी तो शरीर में घटने के पहले पहुंच जाती। जैसे कोई आदमी छुरा लिए चला आ रहा है मारने तुम्हें, तो अभी शरीर में तो छुरा लगा नहीं, लेकिन मन में खबर पहले पहुंच जाएगी। मन की जरूरत ही यही है कि कुछ घटे उसके पहले खबर दे दे कि बचो, ये आदमी छुरा मारने आ रहा है। तुम जब सोए हो तब कोई छुरा मारने आए तो मन सोया रहता, शरीर तो मौजूद रहता, लेकिन शरीर तो अंधा है, शरीर को तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं। कोई आ जाए छुरा मार जाए तो कुछ पता ना चलेगा। तुम जागे हो तो मन सजग है। मन तो ऐसा है जैसे तुमने हवाई जहाज में रडार देखा हो, तो जैसे रडार का उपकरण 200 मील दूर तक देखता रहता, क्योंकि हवाई जहाज की गति इतनी है, अब तो ध्वनि से भी ज्यादा गति है कि अगर 200 मील दूर तक दिखाई ना पड़े तो दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि एक क्षण लगेगा 200 मील पार करने में। अगर हवाई जहाज 800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो कितनी देर लगने वाली है। तो अगर हवाई जहाज के सामने ही जब कोई चीज आ जाए तब दिखाई पड़े, तब तो गए, तब तो तुम्हारे देखने में और बचाने के बीच समय ना होगा। तो रडार देखता है 200 मील, 600 मील, 1000 मील दूर बादल हैं, बिजली चमक रही, पानी गिर रहा, क्या हो रहा। मन रडार है, वो देखता कौन छुरा मारने आ रहा है, वो देखता है अरे ये वृक्ष गिर रहा है, हट जाओ, वो देखता है राह पर कांटे पड़े हैं, बच जाओ। मगर है वो शरीर का सेवक।
शरीर की सेवा में रत है, वो शरीर का ही विकसिततम रूप है, वो शरीर की ही शुद्ध ऊर्जा है। इसलिए जब शरीर कपेगा तब तो मन कपेगा ही। कभी कभी तो शरीर नहीं भी कपता और मन कप जाता है। जैसे कि तुमसे कोई कह दे कि भूकंप आने वाला है, अभी आया नहीं, तभी शरीर को तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मन कब जाएगा कि भूकंप आने वाला। देख, किया और अनकिया, कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए। इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार में उदासीन निर्वेद होकर अव्रति और त्याग परायण हो। तुमने उदासीन शब्द सुना होगा, लेकिन इसका ठीक ठीक अर्थ शायद कभी ना समझा होगा। लोग तो समझते हैं उदासीन का संबंध उदास से है। लोग सोचते हैं जो जिंदगी से उदास हो गए वो उदासीन। उदास से उदासीन का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जिंदगी में जो उदास हो गए हैं वो तो उदासीन हो ही नहीं सकते। जिंदगी में उदास होने का तो इतनी मतलब है कि अभी उनकी बुद्धि जागी नहीं तो उदास होने को भी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ प्रफुल्लित होने को भी कुछ नहीं है, उदास होने को भी कुछ नहीं। न यहाँ पाना है न देना है, हानि लाभ न कछु। अगर लाभ हो सकता हो तो तुम प्रफुल्लित हो जाते हो, अगर हानि होने लगे तो उदास हो जाते हो। लेकिन यहां तो ना हानि है ना लाभ। इसलिए उदासीन का उदास शब्द से कोई अर्थ नहीं। भला भाषा शास्त्र कुछ भी कहते हो, मुझे उसका प्रयोजन नहीं। मैं तुम्हें कुछ आत्मशास्त्र की बात कह रहा हूं, भाषा शास्त्री मैं हूं भी नहीं। उदासीन का अर्थ है अपने भीतर जो आसीन, उदासीन, जो अपने भीतर बैठ गया, जो अपने अंतरतम में बैठ गया और वहां से देखने लगा लीला, वहां साक्षी हो गया और सारा जगत बाहर का भीतर का सब दृश्य मात्र नाटक हो गया। जो ठीक से जान लेता है, अष्टावक्र कहते हैं, वो उदासीन हो जाता। वो फिर ये भी नहीं कहता कि मुझे शांत होना, वो कहता न मैं शांत हो सकता हूं न अशांत, मैं तो दृष्टा हूं। ये शांत और अशांत होने की बात भी मन के साथ तादात्म्य के कारण है। वो ये भी नहीं कहता कि मुझे सुखी होना है, क्योंकि सुखी होना और दुखी होना साथ साथ चलने वाला है। जो सुखी होना चाहता है वो दुखी भी होगा। दोनों पंख चाहिए उड़ने के लिए। तुम अकेले सुखी होना चाहते हो, तुम व्यर्थ की आकांक्षा कर रहे हो जो कभी सफल नहीं हो सकती। जितने तुम सुखी होने चाहोगे उतने दुखी हो जाओगे। जिसने जान लिया वो तो कहता अब मुझे ना सुखी होना, ना दुखी, ना शांत, ना अशांत। लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि ध्यान हमें सीखना है क्योंकि हम शांत होना चाहते। उन्हें ध्यान का अर्थ भी पता नहीं। ध्यान का अर्थ होता है ऐसी भीतर की अवस्था जहां न शांति है न अशांति। वही शांति है जहां शांति भी नहीं, क्योंकि जहां तक शांति है वहां तक अशांत होने का उपाय है। ध्यान न तो शांति है ना अशांति। ध्यान तो वैसी चित्त की साक्षी दशा है जहां तुम शांति को उठते देखते और आसक्त नहीं होते, जहां तुम अशांति को उठते देखते और विक्षुब्ध नहीं होते। तुम कहते ये तो मन का खेल है, चलता रहेगा, ये तो सागर की लहरें चलती रहेंगी, इनसे क्या लेना देना है। तुम दूर बैठे उदासीन देखते रहते। एवं ज्ञातवे निर्वेदाद भव। निर्वेद शब्द का ठीक वही अर्थ है जो उदासीन का। समझो, निर्वेद का अर्थ होता है ऐसी दशा जहां कोई भाव तरंग से तुम्हारा संबंध न रह जाए। वेद का अर्थ होता है भाव तरंग, वेद का अर्थ होता है ज्ञान तरंग। इसलिए तो हम हिंदुओं के शास्त्र को वेद कहते हैं। इसलिए तो हम दुख को वेदना कहते हैं। भाव तरंग पीड़ा घेर लेती। निर्वेद का अर्थ है जहां ना तो ज्ञान की तरंग रह जाए ना भाव की तरंग रह जाए, क्योंकि ज्ञान की तरंग उठती है मस्तिष्क में और भाव की तरंग उठती है हृदय में। और तुम दोनों के पार जब बैठ जाओ, न वहां भाव उठे न ज्ञान उठे,
न तो तुम्हें लगे कि कुछ मैं जानने वाला हूं, न तुम्हें लगे कि मैं कुछ भावने वाला हूं। जहां ज्ञान और भाव दोनों से दूर खड़े तुम मात्र साक्षी रह जाओ, किसी तरंग से तुम्हारा कोई तादाद न रह जाए। ये दो ही तरंगे हैं तुम्हारे भीतर, इनसे जब तुम तीसरे हो जाओ तो निर्वेद, वही उदासीन का अर्थ है। जो निर्वेद हो गया वही उदासीन हो गया। ऐसा निश्चित जानकर संसार में उदासीन होकर अव्रति और त्याग परायण हो। बड़ी बहुमूल्य बात आगे आती, अव्रति। तुम चौंकोगे, क्योंकि तुम तो कहते हो व्रति, आदमी को व्रति होना चाहिए। हम कहते हैं भला फला आदमी बड़ा त्यागी व्रति। जब किसी का हमें बड़ा सम्मान करना होता है तो हम कहते हैं महान त्यागी व्रति। लेकिन अष्टावक्र कह रहे हैं अव्रति। अष्टावक्र निश्चित ही अद्भुत क्रांतिकारी व्यक्ति है। वो कह रहे हैं जिसने व्रत लिया वो तो धोखे में पड़ जाएगा, क्योंकि व्रत तो जबरदस्ती है। व्रत का अर्थ तो है हठ, व्रत का अर्थ तो है आग्रह। अब व्रति का अर्थ है जिसका कोई आग्रह नहीं, जिसकी कोई मनसा नहीं, जो नहीं कहता कि ऐसा ही हो। अष्टावक्र कहते हैं अव्रति, त्याग परायण। यही मैं भी तुमसे कहता हूं, तुम्हारा बोध ही तुम्हारा व्रत हो, उससे ज्यादा व्रत की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें समझ में आ गई है बात, बस काफी है। इसके लिए समाज की स्वीकृति और समादर की कोई भी जरूरत नहीं। तुम समझ गए, तुम्हें ब्रह्मचर्य में रस आने लगा, बिल्कुल ठीक है। व्रत की क्या जरूरत है? व्रत तो इतना ही बताता है कि रस अभी आया नहीं था, सिर्फ लोभ पैदा हुआ था। ब्रह्मचर्य का लोभ पैदा हुआ तो व्रत, लोभी व्रति होता है, बोध को उपलब्ध व्यक्ति अव्रति होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसके जीवन में क्रांति नहीं होती, उसी के जीवन में क्रांति होती है। व्रत के कारण कहीं क्रांतियां हुई। अगर व्रत के कारण क्रांति हो सके तो इसका अर्थ हुआ कि ऊपर से थोपने से, जबरदस्ती आग्रह अपने ऊपर आरोपित कर लेने से आत्मा बदल जाएगी। ये तो नहीं हो सकता। तुम व्रत के कारण सैनिक तो हो सकते हो, सन्यासी नहीं हो सकते। तुम व्रत के कारण एक अभ्यास कर ले सकते हो, एक हट कर ले सकते हो और एक खास ढंग में चलने की आदत बना ले सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारे जीवन में सूर्योदय न होगा। सूर्योदय तो अव्रति को होता है। अव्रति का अर्थ इतना ही है कि जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो करना, लेकिन इसकी घोषणा क्या करनी, इसके लिए किसी की स्वीकृति क्या लेनी। जो तुम्हें समझ में आ गया है, अगर ठीक से आ गया है तो अपने आप तुम्हारे आचरण में आना शुरू हो जाएगा। समझ आचरण में रूपांतरित होती ही है, उससे अन्यथा न हुआ है न हो सकता है। इसलिए व्रत की कहां जरूरत है। अब व्रति और त्याग परायण हो, बड़ी उल्टी बात, बड़ा कंट्राडिक्शन, बड़ा विरोधाभास। कहते हैं कि तू व्रत तो मत ले, लेकिन तेरा बोध ही तेरे जीवन में त्याग बन जाए। बस त्याग को लाना ना पड़े, बोध के पीछे छाया की तरह आए। एवं ज्ञातवे निर्वेदा भव त्याग परो अव्रति। इसे याद रखना, यही मेरे सन्यास का सूत्र भी है। अव्रति त्याग परा भव। त्यागी बनो, त्याग की कसम खाकर नहीं। त्यागी बनो, त्यागी बनना चाहिए ऐसे निर्णय और आग्रह से नहीं। त्यागी बनो इसलिए नहीं कि त्यागी को सम्मान, समादर, प्रतिष्ठा मिलती। त्यागी बनो अव्रत, बिना किसी लोभ के, बिना किसी नियम के, बिना किसी आग्रह के, अनाग्रह भाव से। त्यागी बनो बोध से। कचरा कचरा दिखाई पड़े तो छूट जाएगा। कचरे को छोड़ने की कसम नहीं लेनी है। कचरा कचरा दिखाई पड़े इसकी चेष्टा करनी है। ज्ञान त्याग है। वे ही छोड़ पाते हैं जो जागते हैं और देखते हैं।
कस्यापि तातदन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सा उपशमं गता। हे प्रिय, लोक व्यवहार उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली को ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई। किसी भाग्यशाली की ही। लोक व्यवहार को देखकर, ठीक से देखकर, जीवन में जो चल रहा है चारों तरफ, उसका ठीक से अवलोकन करो। शास्त्र में मत जाओ खोजने, शास्त्र में नियम मिलेंगे और शास्त्र से व्रत आएगा। खोजो जीवन में, वहां से बोध मिलेगा, और बोध का कोई व्रत नहीं। बोध पर्याप्त है, उसे व्रत के सहारे की जरूरत नहीं है। व्रत तो अंधे के हाथ की लकड़ी, और बोध आंख वाले आदमी की आंख है। आंख वाले आदमी को लकड़ी नहीं चाहिए। व्रत तो वैसाखी है लूले लंगड़े की। जिसको बोध नहीं है उसके लिए व्रत चाहिए, वो वैसाखी के सहारे चलता है। लेकिन जिसके अंग और देह स्वस्थ है, उसके लिए वैसाखी की कोई जरूरत नहीं होती। जिसके अंग स्वस्थ हैं वो तो अपने पैर से चलता है। व्रत दूसरे से उधार मिलते हैं, बोध अपना है। कश्यापि तात धन्यस्य लोक चेष्टा अवलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सा उपशमम गता। हे प्रिय, लोक व्यवहार को ठीक से अवलोकन करके, लोक चेष्टा अवलोकनात्, ठीक से जाग के जीवन में जो हो रहा है उसे देखो। जीवन के ठीक से अवलोकन से किसी भाग्यशाली को ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। 3 बातें कह रहे हैं। जीने की कामना, जीवितेच्छा, जीवन को देखो तो फिर कामना करो जीने की। यहां जीवन में रखा क्या है, धरा क्या है? जीवन को गौर से तो देखो, इसकी आकांक्षा करने योग्य है। तो लोग ये तो देखते नहीं, लोग इस जीवन को तो देखते नहीं गौर से, परलोक की आकांक्षा करने लगते हैं। तो व्रत पैदा होता है। इस लोक को ही गौर से देखो तो जीवितेच्छा विलीन हो जाती, जीवन की आकांक्षा नहीं रह जाती। और जिसकी जीवन की आकांक्षा न रही उसका परलोक है। जिसके जीवन की आकांक्षा न रही उसका परम जीवन है। अब तुम फर्क समझना, फर्क बहुत बारीक है। जिस आदमी ने इस जीवन की व्यर्थता को देखा और पहचाना, वो किसी जीवन की भी आकांक्षा नहीं करता। उसकी आकांक्षा ही विलीन हो जाती, देख के ही विलीन हो जाती। अगर बोध हो तो सपना भी जगा देता है, अगर बोध न हो तो जीवन भी ऐसा ही बीत जाता है, तुम उसका हिसाब ही नहीं लगा पाते। लोक चेष्टा अवलोकनात्, लोक की चेष्टाओं का अवलोकन। कस्य धन्यस्य अपि, और कोई धन्यभागी ही जीवन की चेष्टाओं का अवलोकन करता है। अधिक लोग तो शास्त्रों में खोजते उसे जो चारों तरफ बरस रहा है, जो चारों तरफ मौजूद है उसे शब्दों में खोजते, जो हर घड़ी मौजूद है, जो कहीं से भी पकड़ा जा सकता है सूत्र, उसके लिए व्यर्थ के तर्क और सिद्धांत और विवाद में पड़ते। कस्य धन्यस्य अपि, इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कोई धन्यभागी कभी जीवन का ठीक अवलोकन करके जीवितेच्छा बुभुक्षा चा बुभुत्सा उपशमम गता, 3 चीजों से मुक्त हो जाता है। जीने की इच्छा से, भोगने की इच्छा से और जानने की इच्छा से। तुम चकित होगे, जानने की इच्छा भी कि मैं और ज्यादा जान लूं, और ज्यादा जान लूं, पंडित हो जाऊं, महापंडित हो जाऊं, सब कुछ जान लूं जो दुनिया में है, वो भी बंधन का कारण है।
इच्छा मात्र बंधन का कारण है, और तीन ही इच्छाएं हैं। या तो आदमी जीवन की इच्छा से भरा रहता है तो धन कमाता है, पद की प्रतिष्ठा खोजता है, या भोगने की वासना से भरता है तो शराब पीता है, वैश्यागमन करता है, भागता फिरता भोगने। और तीसरे तरह के लोग हैं जो ज्ञान की आकांक्षा करते, वो शास्त्राध्ययन, तर्क को निखारते, सिद्धांतों पर धार धरते, वाद विवाद में पड़े रहते। ये तीन तरह के साधारण लोग हैं। चौथा व्यक्ति वो है धन्यभागी, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं, जो न भोगना चाहता, न जानना चाहता, न जीना चाहता, जो कहता है देख लिया सब, इसमें कुछ भी नहीं है। अनित्यं सर्वमेव इदं तापत्रियदूषिताम् असारं निन्दितं हेयम् इति निश्चैत्य शाम्यति। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, त्याज्य है। ऐसा निश्चय कर वह शांति को प्राप्त होता है। ये तीनों दौड़ें सिर्फ तीन ताप ले आती हैं। अनित्यम सर्वमेवेदम ताप त्रियत दूषितम असारम निंदितम हेमिति निश्चित्य साम्यति। इदम सर्वम अनित्यम, यह सब अनित्य है, असार है। ऐसा बोध अवलोकन से, याद रखना, शास्त्र से नहीं, उधार नहीं, अवलोकन से, अपनी ही आंख के अनुभव से। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, तीन तरह के दुख, शरीर का दुख, मन का दुख, आत्मा का दुख। बस इतना ही मिलता है इस जगत में, और कुछ मिलता नहीं। दुख ही दुख मिलता है, और कुछ मिलता नहीं। राख ही राख हाथ आती है अंततः, कुछ और हाथ आता नहीं। असारम निंदितम हेयम इति निश्चित साम्यति। ऐसा जानकर कि ये बिल्कुल व्यर्थ है, निंदित है, असार है, शांति उपलब्ध हो जाती। इति निश्चित साम्यति। जैसे ही ये निश्चय हो जाता है कि जगत असार है, शांति फलित हो जाती। कोऽसौ कालो वय किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणां तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सीदम् अवाप्नुयात्। वह कौन काल है और कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व, सुख दुख न हो, उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसा कोई काल नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं, जैसा कि पुराण कहते हैं कि कभी ऐसा था। नहीं, किसी काल की प्रतीक्षा मत करो, किसी स्थिति की प्रतीक्षा मत करो। एक चैतन्य की क्रांति चाहिए। वो क्रांति कैसे घटित होगी? उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यथा प्राप्त वर्ती सिद्धम, जो मिला है, जो मिला है उसमें ही वर्तने वाला पुरुष मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। जो है उसमें ही बरतो, उससे ज्यादा की चाह मत करो। उससे अन्यथा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा, ऐसा ही रहा है। कथा यही की यही है। युग बदलते हैं, आदमी नहीं बदलता, चीजें बदलती हैं, चैतन्य नहीं बदलता। सब समय में ऐसा ही रहा है। यही वारदातें, यही झंझटें, यही उपद्रव, कमोबेश, मगर सब ऐसा ही रहा है। कौन सिद्धि को उपलब्ध होता है? अष्टावक्र कहते जो जैसा है, जो मिला है, जो वर्तमान है, यथा प्राप्त वर्ती, जो है, जो मिला है, उसमें जो संतोष मान लेता कि ठीक है,
तो दौड़ पैदा नहीं होती, तो अभीप्सा पैदा नहीं होती, आकांक्षा पैदा नहीं होती, चाह पैदा नहीं होती, संतोष पैदा होता है। जो है ठीक है, जो है इससे अन्यथा हो नहीं सकता, अन्यथा कभी हुआ नहीं, अन्यथा कभी होगा नहीं, इसलिए अन्यथा की चाह नहीं करनी। उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष कर लेने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदम् आपन्न को न शाम्यति मानव। महर्षियों के, साधुओं के, योगियों के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात। वो कहते हैं नाना मतम महर्षि नाम। महर्षियों के बहुत से सिद्धांत हैं, दार्शनिकों के बड़े सिद्धांत हैं। अगर उनमें उलझे तो कोई पारावार नहीं है, भटकते ही रहोगे। साधुओं के अनेक सिद्धांत हैं, योगियों के अनेक सिद्धांत हैं। सिद्धांतों की भरमार है, जीवन एक है, जीवन को समझाने वाली दृष्टियां बहुत हैं, और जिसको तुम सुनोगे वही ठीक लगेगा। अष्टावक्र कहते हैं ऐसा देखकर कि अनेक मत हैं, बुद्धिमान व्यक्ति मतों को ही छोड़ देता, मतों की झंझट में नहीं पड़ता। ऐसा देखकर कि अनेक शास्त्र हैं, कौन ठीक, कुरान की बाइबल, वेद की धम्मपद, कौन सही कौन गलत, इस झंझट में बुद्धिमान आदमी नहीं पड़ता। इस झंझट में जो पड़ जाते हैं वे कभी इस झंझट के बाहर नहीं आ पाते। उस झंझट का कोई अंत ही नहीं है। उसमें तो एक उलझन में से दूसरी उलझन निकलती चली जाती। एक प्रश्न का उत्तर हल करो कि उस उत्तर में से 10 नए प्रश्न खड़े हो जाते, चलता ही चला जाता है। अंतहीन श्रृंखला है, उससे कभी कोई बाहर नहीं आ पाता। नाना मतम महर्षीणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्टवा निर्वेद आपन्ना को न साम्यति मानवा। ऐसा देखकर कि इस विवाद में क्या सार है, ये कहीं ले जाएगा नहीं। दृष्टवा निर्वेद आपन्ना को न साम्यति मानवा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतनी सी बात समझ के शांत न हो जाए। शांत अगर होना है तो सिद्धांतों से बचना, शांत अगर होना है तो मतवादों से बचना, शांत अगर होना हो तो हिंदू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध होने से बचना। शांत अगर होना हो तो स्वयं में खोजना, सिद्धांतों में मत भटक जाना। नाना मतम महर्षिणाम, और सभी महर्षि हैं। झंझट तो ये है, अगर ऐसे ही होता कि एक आदमी बुरा होता और एक आदमी अच्छा होता तो अच्छे की हम मान लेते, बुरे की हम छोड़ देते। यहाँ झंझट बड़ी गहरी है, दोनों अच्छे, किसको पकड़ो किसको छोड़ो। जीसस की सुनो कि मोहम्मद की कि महावीर की, सभी अद्भुत पुरुष हैं। सभी के व्यक्तित्व में बड़ा चमत्कार है। जब वे कहते हैं तो उनकी बातों में सम्मोहन है, लेकिन उलझना मत। ऐसा देखकर कि ये तो सिद्धांत और दर्शन शास्त्र का जाल चला ही आ रहा है, कभी समाप्त नहीं हुआ। दर्शन शास्त्र से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, और तर्क से जीवन को हल करने वाला एक आधार नहीं मिला है, और तर्क बड़ा दोगला है। और तर्क से तुम ऐसा भी सिद्ध कर सकते हो और वैसा भी सिद्ध कर सकते हो। तर्क वैश्या जैसा है, तर्क का कुछ लेना देना नहीं। अष्टावक्र कहते हैं बुद्धिमान पुरुष वही है जो तर्क में आस्था नहीं रखता, तर्क का त्याग कर देता है। ये देखकर कि साधुओं के, योगियों के, महर्षियों के बहुत मत हैं, तो एक बात तो सच है कि मतों में सत्य नहीं हो सकता, नहीं तो बहुत मत नहीं होते।
सत्य तो मतातीत है। तर्कों में सत्य नहीं हो सकता, नहीं तो तर्क का एक ही निष्कर्ष होता है, तो सत्य तो तर्कातीत है। ऐसा देखकर मतों के प्रति उपेक्षा पैदा हो जाती है, और जो उस उपेक्षा को प्राप्त होता है वो मनुष्य निश्चित ही शांति को प्राप्त हो जाता है। कृत्वा मूर्तिर्परिज्ञानम् चैतन्यस्य न किं गुरु निर्वेद समतायुक्त्वा सतारयति संश्रुते। जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार से अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि गुरु तेरे भीतर छिपा है। अगर तू उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जान ले तो मिल गया तुझे तेरा गुरु। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस न किम गुरु, क्या यही गुरु नहीं है? समता से, उपेक्षा से, युक्ति द्वारा स्वयं के चैतन्य स्वरूप को जान लेना, क्या यही गुरु नहीं है? क्या यही जान लेने की घटना पर्याप्त नहीं है? निर्वेद समता युक्तया यस्तार यति संसरते। बाहर जिसको तुम गुरु की तरह स्वीकार भी करते हो, जनक ने अष्टावक्र को स्वीकार किया है। जनक अष्टावक्र को ले आया है अपने राजमहल में और कहा, गुरुदेव मुझे समझाएं ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, सच्चिदानंद परमात्मा क्या, मुझे समझाएं। गुरु का ये अंतिम कृत्य है कि वो समझाए कि जो मैंने तुझे समझाया वो तेरे भीतर ही घट सकता है। गुरु की ये अंतिम कृपा है कि वो शिष्य को गुरु से भी छुटकारा दिलाते। ये आखिरी काम है। जो गुरु ये ना करे वो सदगुरु नहीं। जो गुरु शिष्य को उलझा ले और फिर अपने में ही उलझाए रखे वो गुरु ही नहीं है, क्योंकि वो फिर इस शिष्य का शोषण कर रहा है। फिर उसकी चेष्टा यही है कि तुम शिष्य ही बने रहो। लेकिन वास्तविक गुरु तो जल्दी ही, जैसे ही तुम्हारे शिष्यत्व का काल पूरा हुआ और बोध का जागरण शुरू हुआ, कहेगा कि अब मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं, अब भीतर देख, अब आंख बंद कर। मैं तो दर्पण था, तब तक मेरी जरूरत थी जब तक तेरी अपनी आंख साफ न थी। अब तो तू अपनी ही आंख से देख लेगा। मैंने तुझे जो दिखाया वो वही था जो तू भी देख सकता है। मेरी जरूरत पड़ी थी क्योंकि तू बेहोश था। अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही। जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर अपने को तारता है, क्या वही गुरु नहीं? वही गुरु है। गुरु तो भीतर है, बाहर का गुरु तो केवल प्रतीक रूप है। जो तुम्हारे भीतर घटना है वो किसी में घट गया है बस, लेकिन आत्यंतिक घटना तुम्हारे भीतर घटनी है। बाहर के गुरु से संकेत ले लेना, लेकिन बाहर के गुरु को जंजीर मत बना लेना। बाहर का गुरु तुम्हारा कारागृह बन जाए, इससे सावधान रहना। गुरु तो दर्पण है, तुम्हें तुम्हारा चेहरा पहचानवा देता है। लेकिन एक दफा पहचान आनी शुरू हो गई तो अंततः तो अपने भीतर ही खोजना है। गुरु तो वही है जो तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिला दे। गुरु तो वही है जो तुम्हारे भीतर के सोए गुरु को जगा दे। स्वयं में छिपा है गुरु। बाहर का गुरु तो केवल प्रतिध्वनि है तुम्हारे भीतर के गुरु की। पश्य भूत विकारान् त्वं भूत मात्रान् यथार्थत तत्क्षणात् बन्धनिर्मुक्त
स्वस्वरूपस्थो भविष्यति। जब भूत विकारों को, देह इंद्री आदि को यथार्थता भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण तू बंध से मुक्त होकर अपने स्वभाव में स्थित होगा। पश्य भूत विकारान त्वय, पश्य भूत विकारान त्वयं भूत मात्रा यथार्थता। जो जैसा है जब तू उसको वैसा ही देखने लगेगा, तत्क्षणाद बंध निर्मुक्ता, उसी क्षण तू बंधन से मुक्त हो जाएगा। स्वरूपस्थो भविष्यसि, और अपने स्वभाव में स्थिर हो जाएगा, पहुंच जाएगा उस आंतरिक केंद्र पर जहां कोई तरंग नहीं पहुंचती। जब भूत विकारों को, देह इंद्री आदि को यथार्थता वैसा ही देखेगा जैसे वो हैं। शरीर को जब तू शरीर की भांति देखेगा, अभी हम देखते हैं मेरा शरीर, मैं शरीर, मेरा मन, मैं मन, अभी हम चीजों को वैसा देखते हैं जैसी वो नहीं। हम अन्यथा देखते हैं, और हम अन्यथा इसलिए देखते हैं कि अभी हमारी देखने की क्षमता ही साफ नहीं है, बड़ी धूमिल है, कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। अष्टावक्र कहते हैं जो जैसा है उसे वैसा ही देख लेना है। शरीर शरीर है, मन मन है, और मैं तो दोनों के पार हूं, जो दोनों को देखता, दोनों को पहचानता। तुमने कभी ख्याल किया, मन में क्रोध आता तब भी तो कोई तुम्हारे भीतर देखता है कि क्रोध आ रहा है। तुमने उस भीतर देखने वाले को थोड़ा पहचानने की कोशिश की, कौन देखता है क्रोध आ रहा है? जब क्रोध आता है तो कोई देखता क्रोध आ रहा। तुम देखते हो कि शरीर में जहर फैल रहा, हिंसा की भावना उठ रही, कौन देखता है? कौन देखता है? कोई अपमान कर देता है तो अपमान हो जाता, तुम्हारे भीतर कोई देखता है कि मैं अपमानित अनुभव कर रहा हूं। कौन देखता है कि अपमान हो गया? तुम मुझे सुन रहे हो, मैं यहां बोल रहा हूं, तुम वहां सुन रहे हो। ये बोलने और सुनने के पीछे तुम्हारा साक्षी खड़ा है, जो ये देख रहा है कि तुम सुन रहे हो। और कभी कभी तुम्हारा साक्षी तुमसे यह भी कहेगा कि तुमने सुना तो, फिर भी सुना नहीं, चूक गए। तुम एक पन्ना पढ़ते हो किताब का, पूरा पन्ना पढ़ जाते हो, अचानक ख्याल आता है कि अरे पढ़ते तो रहे लेकिन चूक गए। ये किसको याद आया? पढ़ने के अतिरिक्त भी तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, अंतिम निर्णायक, जो कहता है फिर से पढ़ो, चूक गए। ये जो अंतिम है तुम्हारे भीतर, यही तुम्हारा स्वरूप है। जो जैसा है उसे वैसा ही देख लेकर उसी क्षण तू बंध से मुक्त होकर अपने स्वभाव में स्थिर हो। वासना एव संसार इति सर्वा विमुञ्चता त्यागो वासना त्यागा स्थिति अद्य यथा तथा। वासना ही संसार है, इसलिए वासना को छोड़। संसार को नहीं, वासना संसार है, इसलिए वासना को छोड़। वासना के त्याग से संसार का त्याग है। अब जहां चाहे वहां रह, बड़े क्रांतिकारी वचन है। अब जहां चाहे वहां रह। अब संसार में रहना संसार में रह, बाजार में रहना बाजार में रह। अब जहां चाहे वहां रह, बस तेरा साक्षी सुस्पष्ट बना रहे, फिर कुछ और चाहिए नहीं। वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचता तत् त्यागो वासना त्यागात स्थिरद्ध यथा तथा। जैसा है फिर तू, जहां है फिर तू, बिल्कुल ठीक है और सुंदर है। कहीं कुछ करने को नहीं, बस एक बात जानते रहने को है कि मैं सिर्फ साक्षी मात्र, अहो चिन्ह मात्रम। वासना एव संसारा,
इस भेद को समझना। लोग तुमसे कहते हैं वासनाएं छोड़ो तो संसार छूटेगा। लोग तुमसे कहते हैं वासनाएं छोड़ो तो संसार छूटेगा। वासनाएं नहीं है, वासना है। कोई बहुत वासनाएं नहीं है, वासना तो एक ही है। वासना तो एक ही वृत्ति है, कुछ होना है, कुछ पाना है। उनके नाम तुम कुछ भी रखो, किसी को धन पाना है, किसी को पद पाना है, किसी को मोक्ष पाना है। वासना तो एक ही है। वासना का अर्थ है जो मैं हूं उससे मैं राजी नहीं, कुछ और होना चाहिए, तब मैं राजी होऊंगा। वासना का अर्थ है जो है उससे मैं नाराज, और जो नहीं है वो होना चाहिए। जब तुम जो है उससे राजी हो जाओगे और जो नहीं है उसकी मांग ना करोगे, वासना गई। वासना एव संसारा, और वासना ही संसार है। कुछ हैं जो कहते हैं संसार छोड़ो तब वासना छूटेगी, गलत कहते हैं। संसार छोड़ने से कुछ भी ना होगा। तुम जंगल में भाग जाओगे, वासना तुम्हारे साथ छाया की तरह लगी रहेगी। तुम मंदिर में बैठ जाओगे, वासना तुम्हारा पीछा करेगी, वहीं संसार बन जाएगा। जहां तुम हो वहां वासना होगी, वासना होगी वहीं संसार निर्मित हो जाएगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वासना एव संसारा, वासना संसार है, इसलिए वासना छूट जाए। इति ज्ञात्वा, ऐसा जो जान लेता है, तह सर्वा विमुंच, वो सबसे मुक्त हो ही गया, उससे सब छूट गया। इस सत्य को पहचान लिया कि वासना ही संसार है, बस इस पहचान में ही सब छूट हो गई। वासना त्यागात तत् त्यागा, इधर वासना गई वहां संसार गया। अध्य यथा तथा स्थिति, फिर तेरी जनक जहां मर्जी हो वहां रह, फिर जहां चाहे वहां रह। इस सूत्र को भी ख्याल में ले लेना। इसका यह अर्थ हुआ कि फिर जहां पाए अपने को वहीं ठीक है, फिर जो हो रहा हो वही ठीक है। महल में पाए तो महल ठीक है, जंगल में पाए तो जंगल ठीक है। जब अष्टावक्र कह रहे हैं तो उनका इशारा यही है, अब जहां चाहे वहां रहे। अध्य यथा तथा स्थिति, फिर जो हो जैसा हो ठीक है, स्वीकार है, तथाता। ऐसे तथाता के भाव में जो रहता है उसी को बौद्धों ने तथागत कहा है। बुद्ध का एक नाम है तथागत। तथागत का अर्थ है जो हवा की तरह आता, हवा की तरह चला जाता। पूरब की पश्चिम का कोई भेद नहीं, उत्तर की दक्षिण का कोई भेद नहीं। रेगिस्तानों में बहे हवा कि मरुद्यानों में बहे हवा, कुछ भेद नहीं। जो ऐसा आया और ऐसा गया, तथागत कार्य। अध्य यथा तथा स्थिति, इस सूत्र को महावाक्य समझो, इस पर खूब खूब ध्यान करना। इसे धीरे धीरे तुम्हारे अंतरतम में विराजमान कर लेना। ये तुम्हारे मंदिर का जलता हुआ दिया बने तो बहुत प्रसाद फलित होगा, बहुत आशीष बरसेंगे। तुम वही हो सकते हो जिसको अष्टावक्र ने कहा है, कस्य धन्यस्य अपि, कोई धन्यभागी। तुम वही धन्यभागी हो सकते हो। हरि ओम तत्सत। आज इतना ही।